यहाँ पर आप देखो, आपका एक क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, ठीक है, देन फाइंड ए प्लस बी। एफ ऑफ एक्स है क्या, उसको सुनो। जब यक्स की वैल्यू -1 से कम है, यानी यक्स इज लेस देन -1, तो आपकी डिफिनीशन ये है। जब यक्स की वैल्यू -1 से और 1 के बीच में है और -1 के इक्वल भी है, उस केस में आपका डिफिनीशन ये है। यहाँ पर जब यक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो उस केस में डिफिनीशन ये है। ये फंक्शन की अलग अलग डिफिनीशन है अलग अलग डोमेन पर। तो डोमेन के अकॉर्डिंग फंक्शन हम लोग लेंगे। पूरा फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स है जो कि कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स। आर के अंदर जितने पॉइंट हैं सब पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। डिफिनीशन कहाँ चेंज हो रही है, वह 2 पॉइंट है, एक तो -1 है, एक +1 है, ठीक है। तो नंबर लाइन ये आपका आर है। इस आर पर आपके 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट आपका -1 है, एक पॉइंट आपका +1 है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कहने का मतलब ये है कि -1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, -1 पर राइट हैंड लिमिट, तीनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ठीक ऐसे ही 1 पर भी, 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, चलो इधर लिखते हैं, 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 पर राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। चलो अब हम पहले -1 पर बात करेंगे, ठीक है। तो -1 पर बात चलेगी पहले। तो -1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन आप बताओ, एफ ऑफ -1। वो देखो, जब यक्स की वैल्यू -1 है, किस डिफिनीशन में है, यहाँ तो -1 के पहले बात किया है, यहाँ -1 पर बात किया है, क्योंकि यक्स की वैल्यू, यक्स इज ग्रेटर और इक्वल, यानी यक्स की वैल्यू -1 हो सकती है, यहाँ पर हो सकती नहीं होगी, यहाँ पर यक्स की वैल्यू -1 होगी, उस समय आपका डिफिनीशन ये है। तो कहने का मतलब जब यक्स की वैल्यू -1 है तो आप इस डिफिनीशन का यूज़ करेंगे। तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम एफ ऑफ -1 फाइंड करेंगे। बहुत सरल है फाइंड करना, कुछ नहीं करना है आपको। इस फंक्शन पे जहाँ पर यक्स है वहाँ -1 लिख दीजिए। तो लिखेंगे तो क्या आएगा, ज़रा देखो, यहाँ -1 आपको रखना है, इसके अंदर -1 रखना है, तो ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी -1 रखना है। तो देखो क्या बनेगा, ये यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ -1 ये आपका बना ए, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए बन जाएगा, फिर ये -1 बनेगा, -1 और फिर प्लस ये बी मॉड, ये आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ -1 आ गया। ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 के पहले, -1 फिर यहाँ माइनस है ना, ये माइनस आपको ये बताएगा कि हम -1 की तरफ लेफ्ट से जाएंगे, यानी कि -1 से कम
-1 से कम कौन सा डिफिनीसन है, ये डिफिनीसन है। तो इसकी हेल्प से, इस डिफिनीसन की हेल्प से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। ठीक है, तो अब तुम क्या करो, यहाँ -1 से कम वैल्यू रखनी है। कहने मतलब जब यक्स -1 की तरफ अप्रोच करेगा उस समय तुमको बताना है कि ये डिफिनीसन किधर अप्रोच करेगी। ठीक है, इसको देखो ऐसे नंबर लाइन पर, यहाँ -1 है तो आपको -1 की तरफ जाना है। तो कहने का मतलब आप इसके अंदर -1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ -1 रखेंगे जब, तो ये -1 आप इसके अंदर रखिए -1, तो ये हो जाएगा, ये तो -π/2 है, तो -1 आएगा जब ये +π/2 बन जाएगा। तो sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 × 2 2, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ f(-1) यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, अच्छा अब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट -1 से आगे, -1 के आगे जब x की वैल्यू -1 से अधिक होगी तो आपका ये डिफिनीसन है, और इस डिफिनीसन से राइट हैंड लिमिट निकलेगी। अभी आपने इस डिफिनीसन से वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला है, तो कहने का मतलब जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगा वही राइट हैंड लिमिट भी आएगा। तो यहाँ पर फिर से ये राइट हैंड लिमिट आएगा। ठीक है, तो फिर से राइट हैंड लिमिट यही आएगा। तो मत लिखना, क्या ज़रूरत है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया, फिर से ये राइट हैंड लिमिट भी आएगी, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको ऐसे ले सकते हो, 2 = a + b - 1। अब ध्यान दो, तुमको a + b फाइंड करना है। आपके पास ऑप्शन है a + b का आंसर है -1 आंसर है, 1 है, 2 है, -2 है, इसमें से कौन सा सही है अब आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ठीक है, यदि आप a + b की वैल्यू -1 रखते हो, यहाँ -1 रखते हो, तो -1 -2 हो जाएगा, उसका मॉड क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आप a + b वैल्यू 1 रखते हो तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो मॉड 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये गलत है। 2 रखते हो, a + b के 2 रखते हो तो 2 - 1 आएगा, उसका मॉड करेंगे तो भी इक्वल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। -2 रखोगे तो -2 -1 -3 होगा, -3 का मॉड +3 होगा, जो कि 2 के इक्वल नहीं होगा, ये भी गलत है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या हो गया, a + b की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग -1 पर देखा, -1 को लेकर हम लोग चले और इस पर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड किए, जो कि ये आ गया। इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किए तो ये आ गया, और यहीं से हमारा आंसर आ गया। इस 1 की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप चाहें तो इस 1 से भी फाइंड कर सकते हैं आंसर। ठीक है, लेकिन क्या ज़रूरत है, तो आपको तो आंसर मिल गया। ठीक है, हाँ, अगर आप इससे भी फाइंड करना चाहते हैं तो चलो इससे भी देख लेते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, आंसर यही आएगा। फिर से समझ लीजिए, +1 से आप काम कर रहे हैं। ठीक है, +1 से, तो +1 से जब काम करेंगे तो 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन बताओ कितना होगा, f(1) के लिए चलो इसको हम सब वो करते हैं, ख़त्म कर, मतलब इसको मिटाते हैं। अब हमारी बात किस पर होगी, +1 पे बात होगी कि 1 पर कंटिन्यूस है, इसलिए f(1) हम पहले f(1) निकालेंगे। तो f(1) किस डिफिनीशन से निकलेगी, तो इस डिफिनीशन से निकलेगी। ठीक है, क्योंकि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप यहाँ x के पोजीशन में 1 डालिए, तो ये हो जाएगा π/1, यानी पाई बन जाएगा। तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो f(1) आपका क्या आ गया, f(1) आपका 0 आ गया। अब 1 पर आप लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालिए। अच्छा, 1 पर लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे
तो इस डिफिनीशन से निकलेगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 से कम है तो इस डिफिनीशन का यूज़ किया जाएगा। और जो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो तो इस डिफिनीशन से निकाला आपने। ठीक है, 0 आया। अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसी डिफिनीशन का यूज होगा। ओके, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि चलो इसको नंबर लाइन पर अगर हम लोग देखें तो देखो ये हमारा नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर ये पॉइंट 1 है। तो 1 जब x की वैल्यू 1 हो या उससे ज़्यादा, 1 हो या उससे ज़्यादा, मतलब 1 के आगे, तो आपका फंक्शन क्या है? आपका फंक्शन है sin पाई x है, sin पाई x। ठीक है, 1 पर और या 1 से आगे आपका फंक्शन sin पाई x है। तो जब भी हम 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो इसी डिफिनीशन से, 1 के आगे अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी इसी डिफिनीशन से निकलेगी। तो राइट हैंड लिमिट भी अगर हम निकालेंगे तो वो यही आएगा, 1 प्लस क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसी डिफिनीशन से निकल रही है इसलिए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर निकालेंगे, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब 1 की तरफ लेफ्ट से जाएंगे इधर से। जब 1 की तरफ लेफ्ट से जाएंगे तो उस समय आपको डिफिनीशन क्या मिलेगी? ये डिफिनीशन मिलेगी दूसरी वाली डिफिनीशन, सेकंड डिफिनीशन मिलेगी। ये डिफिनीशन 1 है, ये डिफिनीशन 2 है, ये डिफिनीशन 3 है। सेकंड डिफिनीशन आपको मिलेगी। तो 1 के पहले यहाँ देखो लिखा गया ना, x आपका 1 से कम है। ठीक, जब 1 से कम होगा तो आपको ये डिफिनीशन मिलेगी। तो ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा? तो इसमें हम x 1 की तरफ अप्रोच कराएंगे। तो जब x 1 की तरफ जाएगा तो ये 1 की तरफ जाएगा, तो ये भी 1 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, x 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये आपका क्या बनेगा? देखो, मॉड a 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा इंटू 1 प्लस x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है 1 प्लस b। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 1 पर? ये आ गया a प्लस बी प्लस 1। इसको लिख सकते हैं a इंटू 1 a हो गया, प्लस b प्लस 1 मॉड। इसका किसके इक्वल होगा? ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होगा या राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। अब आप देखो a प्लस बी की कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसको सेटिस्फाइज करे। तो देखो -1 रखने पर सेटिस्फाइज कर जाएगा। यहाँ -1 रखोगे a प्लस बी पर, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पॉइंट 1 से भी यही आंसर आया है और इसके पहले आपने -1 से देखा था तो भी यही आंसर आया था। ठीक है।